गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, इसकी डेफिनेशन, सिम्टम, एडवर्ब ऑफ दिस टेंस, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब क्या लगता है, इसके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो है उसको अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। फिनिट वर्ब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? निश्चित क्रिया। निश्चित क्रिया किसे कहते हैं? जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कर्ता के जेंडर में से लिंग, नंबर में से वचन और पर्सन में से पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाता है, उसे फिनिट वर्ब कहते हैं। इसके बाद में देखिए इनफिनिट वर्ब का अर्थ होता है अनिश्चित क्रिया। जिस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे इनफिनिट वर्ब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे इनफिनिट वर्ब कहते हैं। इसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू प्रीपोजिशन लगाकर क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इनफिनिट वर्ब की पहचान, हिंदी पहचान क्या होगी? जिस वर्ब के अंत में ना, ने शब्द दिया हो, वो कौन सा वर्ब होता है? वो इनफिनिट वर्ब होता है। एक वाक्य में एक फिनिट वर्ब और एक इनफिनिट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमें इसका पढ़ता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव क्या होता है? स्वीकारात्मक। पॉजिटिव में भी क्या होता है? स्वीकारात्मक। और सेंटेंस में से वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य कौन सा होता है? जिसके अंदर हम किसी बात को स्वीकार करते हैं, नई शब्द नहीं दिया हो, अंत में क्या हो? फुल स्टॉप दिया हो। जैसे उदाहरण देखिए, श्रीता अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। ये बिना पॉइंट वाला है होगा तो कर्ता क्या होगा? सिंगुलर होगा। और पॉइंट वाला है होगा तो सब्जेक्ट या कर्ता है वो कौन सा होगा? प्लूरल होगा। अब श्रीता अंग्रेजी पढ़ना चाहती है। अब एक तो पढ़ना वर्ब है और एक है चाहती है, ये भी वर्ब है। और अंग्रेजी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और पढ़ने का काम किसने किया? श्रीता। तो श्रीता क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो अब इस सूत्र में रखो, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या टीएस। कब? जब ये कर्ता क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो मैंने एक मैथ में सूत्र बताया था, आपको याद है क्या? एक सूत्र बताया था एस बटा एस वी, बताया था क्या? एस बटा एस वी, एस बटा एस वी, पी एस बटा पी वी। अर्थात इस एस का अथवा पहले एस का सब्जेक्ट, सिंगुलर, पहले एस का अथवा सिंगुलर, दूसरे एस का सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। इस एस का सिंगुलर, बी का अर्थ क्या हुआ? वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है? जिस वर्ब के अंत में एस दिया होता है वो हमेशा ही क्या है? सिंगुलर वर्ब होता है। इसके बाद में पी एस बटा पी बी, पी का क्या बना? प्लूरल। एस का क्या बना? सब्जेक्ट। फिर पी का क्या बना? प्लूरल। बी का क्या बना? वर्ब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता एक वचन होगा, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? एक वचन आएगी। और कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी क्या आएगी? बहुवचन आएगी। और एक वचन क्रिया की पहचान मैंने बता दिया आपको क्या है।
सिंगुलर वर्ब होता है। तो सरिता, अब सरिता है कोई नाम है और नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है वो देखो, एक तो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जानते हो क्या आता है थर्ड पर्सन में, ही सी इट, ही सी इट। ही का प्रयोग किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए, और इट का प्रयोग निर्जीव थिंग्स यानी डायरेक्ट थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। नेम, जैसे कोई नाम है पुरुष का या स्त्री का तो वो सिंगुलर होता है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, ठीक है। टेबल सिंगुलर होता है, चेयर सिंगुलर होता है, फैन सिंगुलर होता है, पेन सिंगुलर होगा। अब प्लूरल इसका क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में देखिए एक तो होगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो आते हैं, आई और वी, आई और वी। एक होता है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में केवल एक ही आता है, वो क्या है, यू। और उसके बाद में दीज, दोज, चिल्ड्रन, टेबल्स, चेयर्स, ये क्या आते हैं, प्लूरल में आते हैं। तो ये ध्यान है इसमें रखना है हमें। अब इसमें फिनिट वर्ब कौन सी है और इनफिनिट वर्ब कौन सी है। फिनिट वर्ब इसमें कौन सी है और इनफिनिट वर्ब कौन सी है। देखिए इनफिनिट वर्ब की पहचान हिंदी में क्या होता है, ना ने ने शब्द है। तो ना ने ने शब्द किसके अंत में है, पढ़ना के अंत में ना शब्द नहीं है। तो ये कौन सा वर्ब हुआ, ये इनफिनिट वर्ब हुआ। और चाहती है, ये कौन सा वर्ब हुआ, फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब कर्ता के जेंडर, नंबर और पर्सन के अनुसार क्या करेगी, ध्यान देगी। और इनफिनिट वर्ब किसी की तरफ ध्यान नहीं देती है। सिंगुलर के साथ में वो ही आएगी और प्लूरल के साथ में भी वो आएगी। तो एक वाक्य में क्या किया जा सकता है, एक फिनिट वर्ब का और एक इनफिनिट वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो सरिता, अब सरिता चाहती है, ये कौन सी इनफिनिट वर्ब है ना, क्योंकि ये कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार ध्यान देगी। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आने चाहिए। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सिंगुलर प्लूरल से सिंगुलर वर्ब को कैसे बनाया जाता है। एक तो मैंने ये बताया था रूल, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर ओ हो तो उसमें ईएस जोड़ के क्या करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। बहुवचन क्रिया से एकवचन क्रिया बनाते हैं। एक रूल तो ये बताया था। दूसरा रूल बताया था, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो और डबल जेड हो, उसके अंत में भी क्या करते हैं, ईएस जोड़कर प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। एक ये रूल बताया था, किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले वोवल दिया हो। वोवल अंग्रेजी में वोवल कितने होते हैं, अरे वोवल यानी स्वर है, स्वर की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। और 5 होती कौन कौन सी है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई से पहले वोवल हो, उसके अंत में क्या करते हैं, केवल एस जोड़ के, केवल एस जोड़कर प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 21। कितनी होती है, ये एबीसीडी के अंदर 5 अक्षर निकाल लीजिए, जैसे ए, आई, ओ और यू। बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अंतिम अक्षर किसी वर्ब का वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई चेंज, वाई चेंज, आई, वाई किसमें बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। और अंत में क्या कर देंगे, अंत में ये से जोड़कर प्लूरल से
सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। बाकी जिसके अंदर वर्ब के अंदर ये अक्षर नहीं होगा तो उसके अंदर केवल क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करेंगे, ये वांट कौन सी वर्ब है, ये इनफिनिट वर्ब है। ये क्या करेगी, कर्ता के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार प्रयोग होगी। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी भी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो ये वांट भी होता है चाहना। अब इस वांट क्या है, प्लूरल वर्ब है। वांट कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंगुलर वर्ब बनाएंगे। देखिए क्या इसके अंत में ओ शब्द है इस वर्ब के अंत में, तो इससे तो नहीं जुड़ेगा। एस है, डबल एस है, एस एच सी एच जेड, ये डबल जेड है, ये इनमें से कोई अक्षर है क्या, नहीं है, तो इसमें यस तो नहीं जुड़ेगा। क्या इसका अंत में अक्षर वाई है, वाई से पहले वोवल है, इसमें स्वर है, तो ऐसे इसमें यस तो नहीं जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा, ये शब्द नहीं है। और हमें क्या करना है, प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बनाना है। तो उसके अंत में केवल क्या कर देंगे, हम ऐसे जोड़ देंगे, ये शब्द नहीं होंगे तब, ठीक है ना। तो सरिता वांट से क्या कर देगा, वांट्स, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब हमें बनाना पड़ेगा। तो अपना सेंटेंस कैसे बना, सरिता वांट्स। अब इनफिनिट वर्ब का वाक्य में प्रयोग कहां किया जाता है, फिनिट वर्ब के ठीक बाद में कहां किया जाता है वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में इनफिनिट वर्ब का प्रयोग कहां किया जाता है, फिनिट वर्ब के ठीक बाद में कहां किया जाता है, फिनिट वर्ब के ठीक बाद में। अब ये वर्ब कौन सी है, फिनिट वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है, फिनिट वर्ब है। टू रीड क्या है, ये इनफिनिट वर्ब है। क्यों है, देखिए हिंदी में तो इसकी क्या पहचान होगी, हिंदी में तो इसके अंदर नाम ही नेस्वर दिया होगा, और अंग्रेजी में क्या पहचान होगी, वर्ब की पहली फॉर्म से टू प्रीपोजिशन दिया होता है। तो दोनों में पहचान बता दी, हिंदी और अंग्रेजी में। अब ये कौन सी वर्ब हुआ, ये इनफिनिट वर्ब हुआ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश। सेंटेंस कैसे बना अपना, सरिता वांट्स टू रीड इंग्लिश। क्या ये सेंटेंस आपके समझ में आया। तो दूसरा हम इसका पढ़ते हैं, रवि हमेशा विद्यालय जाता है। दूसरा इसका सेंटेंस क्या है, रवि हमेशा विद्यालय जाता है। रवि हमेशा विद्यालय जाता है। क्या ये वाक्य इस टेंस का है या नहीं, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं, जो ये शब्द आएंगे वह वाक्य हमेशा ही क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। क्या पहचान होगी, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या पहचान होगी, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। ये शब्द जिस हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे वह वाक्य हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल टेंस का होता है। तो सबसे पहले वाक्य को पहचानो, क्या ये वाक्य इस टेंस का है? कैसे? क्योंकि इसके अंदर में क्या है, ता है शब्द आ गया। क्या आ गया? ता है शब्द। तो अब इसमें देखेंगे ता है, ये क्या है, ये वर्ब है, विद्यालय क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रवि क्या है, सब्जेक्ट है, और हमेशा क्या है, एडवर्ब। अब देखिए एक होता है एडवर्ब और एक होता है एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव विशेषण और एडवर्ब क्रिया विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। तो उसे तो क्या कहते हैं, उसे तो एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो अंग्रेजी में कर्ता के बाद और क्रिया से पहले प्रयोग की जाती है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताई थी ये एडवर्ब है वो मुख्य क्रिया से पहले और सब्जेक्ट के बाद में प्रयोग की जाती है। तो इस वाक्य को इस सूत्र में रखो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो हमेशा विद्यालय जाने का काम कौन करता है, रवि करता है। तो रवि क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और जाता है ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। और कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, ये ऑब्जेक्ट हुआ। और हमेशा क्या हुआ, हाँ तो हमेशा किसकी विशेषता बता रहा है, जाता है इसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये एडवर्ब है यदि क्रिया विशेषण है। अब इसमें सूत्र में रखो आप। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो हम लिखेंगे रवि। उसके बाद में देखिए एडवर्ब, कुछ एडवर्ब कर्ता के बाद और मेन वर्ब है मुख्य क्रिया है उससे पहले प्रयोग की जाती है। तो इसमें हमेशा एडवर्ब है वो कहाँ आएगी, कर्ता के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो हमेशा की अंग्रेजी क्या होता है, ऑलवेज। तो रवि ऑलवेज। उसके बाद में जाना किस से होता है, गो। तो गो लिखेंगे या गोज करेंगे इसमें। ये नेम कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर। ये वर्ब कौन सी है, अब मैंने जो वर्ब लिख रखी है वो कौन सी है, प्लूरल है। तो सूत्र अपना क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये गो लिख दें, सही है या वाक्य गलत है। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब ये प्लूरल वर्ब आप इससे सिंगुलर वर्ब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक मैंने आपको नियम बताए थे, जिस वर्ब के अंत में ओ हो उसे प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, ईएस हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ईएस जोड़ते ही वो प्लूरल वर्ब कौन से बन गया, सिंगुलर बन गया ना। तो ये गो से क्या है, गोज हो जाएगा। जिस स्थान से जुड़ते हैं अलग होने के लिए फ्रॉम और जुड़ने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये रवि है वो किससे जुड़ता है, विद्यालय से जुड़ता है। और अलग किससे हुआ, अब मान लो आप घर से आए हो तो घर से तो आप आए हो तो घर से तो अलग हुए और जुड़े किसके साथ, विद्यालय के साथ। तो जुड़ने के लिए टू, अलग होने के लिए फ्रॉम। तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम या टू, टू। तो यहां आ जाएगा टू। उसके बाद में विद्यालय की अंग्रेजी स्कूल। अब ये अपना सेंटेंस बन गया, क्या बना, रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। क्या अंग्रेजी में, रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। रवि हमेशा विद्यालय जाता है। अब आपके एग्जाम में ये प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो देखिए एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। ये कोष्टक में या ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब दे दिया जाएगा गो, यहाँ आपको ब्लैंक से खाली स्थान दे दिया जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है इस वाक्य को। सबसे पहले देखो ये वाक्य किस टेंस का है, अंग्रेजी में पहचान देखो। ऑलवेज किस टेंस का शब्द है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। तो वाक्य किस टेंस का हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेंस का पता चल गया तो उसके बाद में सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे। किसकी तरफ, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बताओ नाम सिंगुलर होता है या प्लूरल, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमें वर्ब कोष्टक में कौन सी दे रखी है, प्लूरल दे रखी है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सिंगुलर बनाकर लिखना पड़ेगा ना।
लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो अपना एंस क्या हो जाएगा, एंस अपना हो ये जाएगा। अब इसके अंदर में क्या करेगा, एस जुड़ेगा या एस, इस वर्ब के अंदर एस जुड़ेगा या एस, एस। तो ये हम क्या कर देंगे, गो से गोद बनाकर लिख देंगे, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, पेपर में ये उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, भोजन करता हो तो यहाँ क्रिया आपने कौन सी दी होगी, वर्ब भी दिया होगा। तो केवल क्या करना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन में से उठाकर ब्लैंक्स में लिखना है या एंस लगा के लिख दो, बस इतना ही काम है आप। लेकिन टेंस पढ़ने के लिए हमें पूरा क्यों पढ़ाते हैं हम, सारी कहानी किसके ऊपर है, टेंस के ऊपर है। जिस प्रकार हिंदी पढ़ने के लिए हमें बार पढ़ी नहीं आती हो तो क्या आप हिंदी पढ़ पाओगे, तो इसी प्रकार अंग्रेजी सीखने के लिए पढ़ने के लिए हमें टेंसों का नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें ना जो मैंने आपको छठी कक्षा से पढ़ाना शुरू किया था, अब आप कितने साल हो गए, 4-5 साल हो गए टेंस पढ़ते हुए, तो ये आना चाहिए। लेकिन आपने रुचि नहीं रखी, हो सकता है तब नहीं आ रही, अब सीखना पड़ेगा। इसके ऊपर जो ग्रामर है ना अपना 20 नंबर का है, जो भी ग्रामर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार मनुष्य की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो अंग्रेजी के अंदर अगर टेंस नहीं आते हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अब इसको ध्यान से पढ़ना। अब दूसरा वाक्य देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट वाला, ये तो सिंगुलर वाला था। अब हम क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो पढ़ेंगे। सेंटेंस है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए हिंदी में कौन सा है आ गया, अंत में पॉइंट वाला है आ गया, तो कर्ता क्या है, प्लूरल है। अब इसमें वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का बता करो। विद्यार्थी ये क्या हुआ, अपनी पुस्तकें पढ़ना कौन चाहते हैं, उत्तर आया विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है, सब्जेक्ट है। विद्यार्थी किसको पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी पुस्तकें, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और पढ़ना ना है तो कौन सी वर्ब, तो पढ़ना ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कौन सी है, इनफिनिट है। और चाहते हैं ये भी वर्ब है, लेकिन ये वर्ब कौन सी है, ये फिनिट है। चाहते हैं ये तो फिनिट वर्ब है, और पढ़ना इनफिनिट वर्ब होता है। इनफिनिट वर्ब का प्रयोग वाक्य में कहा होता है अंग्रेजी में, फिनिट वर्ब के ठीक है बाद में। तो विद्यार्थी एक प्रकार की जाति है, और संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए उसके पहले क्या किया जाता है, द आर्टिकल लगाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब जाना किस में से होता है, वांट में से। तो हम द स्टूडेंट्स वांट करेंगे या वांट्स करेंगे, वांट रखेंगे। क्यों, अब इसके साथ एस क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब भी कौन सी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। और प्लूरल सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसके वर्ब के अंत में एस दिया होता है। क्या इसके अंत में, इस वर्ब के अंत में एस है क्या, तो ये वर्ब कौन सी नहीं है, सिंगुलर नहीं है, कौन सी है, प्लूरल। तो अपना सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। उसके बाद में इनफिनिट वर्ब का प्रयोग करो। क्या है इनफिनिट वर्ब, पढ़ना कैसे बनाएंगे इनफिनिट वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म से टू लगाकर। पढ़ना किसमें से होता है, रीड से पहले क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। कौन सी बन गया, इनफिनिट वर्ब बन गया। तो द स्टूडेंट्स वांट टू रीड,
अपना अपने इंग्रजी देखिए, ये किसके हिसाब से आएगी, ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स विद्यार्थी। अब एक विद्यार्थी होता तो उसके लिए प्रोनाउन क्या था कि ही की सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये इज, तो ये इज है वो अपना अपने अंग्रेजी आ जाएगी। सी की सेकंड फॉर्म हर, और इट की सेकंड फॉर्म है इट्स, आई की सेकंड फॉर्म है क्या होती है माई। वी की सेकंड फॉर्म और यू की सेकंड फॉर्म योर, और दे की सेकंड फॉर्म, दे का प्रयोग सभी के लिए किया जाता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो दे की सेकंड फॉर्म क्या होगा, देर। ये ना, अब ये सब्जेक्ट अपना क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, एक स्टूडेंट होता तो वो पुरुष होता तो ही आ जाता, ठीक है, तो उसका इजीली देते। लेकिन ये एक से ज्यादा है, एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के लिए स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, दे। क्या आएगा, दे। अपना अपनी अंग्रेजी बनाएंगे तो क्या होगा, क्या आएगी देयर, क्या आएगा देयर। तो द स्टूडेंट्स वांट टू रीड देयर बुक होगा या बुक्स, पुस्तक है या पुस्तकें हैं। विद्यार्थी तो क्या बहुत है, तो पुस्तक के एक होगा या बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, तो देयर है बुक्स। अपना सेंटेंस क्या बना है, द स्टूडेंट्स वांट टू रीड देयर बुक्स। हिंदी क्या बन गई, विद्यार्थी अपने पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं। क्या ये समझ में है, अपना अपनी अंग्रेजी क्या होगा, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लेना। यहाँ कोई यानी लड़के का नाम दिया है, जैसे सोहन नाम दिया है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, एक ही सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा। कोई लड़की का नाम दिया है, जैसे राधा है, तो राधा के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, और ये जो सेकंड फॉर्म है ये अपना अपने की अंग्रेजी बन जाएगा। तो ये आई होप दैट यू अंडरस्टैंड टू मी यू टीच स्टडी विद VMS न्योलकी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये सेंटेंस समझ में आ गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस आपको मैंने समझा दिया। तो आगे हम पढ़ते हैं, इसका क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ ले क्या, या इतना ही। तो अब देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम क्या करेंगे, कोई बात है उसको नकारेंगे, क्या करेंगे, नकार देंगे, हाँ नहीं बोलेंगे। नेगेटिव क्या होता है, नकारात्मक। क्या होगा, नकारात्मक वाक्य। थोड़ा सा लिख लीजिए, नोट विशेष ध्यान देवे, नोट विशेष ध्यान देवे। एफर्मेटिव इस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ HV की मतलब फुल फॉर्म H हेल्पिंग, V का वर्ब, हेल्पिंग मीन्स होता क्या है, सहायक, और वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। नोट विशेष ध्यान देवे लिख लिया क्या। इस टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ
एचवी डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एचवी डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देख लिया। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, एचवी डू डज का प्रयोग किया जाता है। एचवी डू डज का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया। डच सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ए से एट, नेम, नेम कैसे? ये नेम, ये नहीं, नेम कोई पुरुष का नाम या स्त्री का नाम। तो डच सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा? डच का। उसके बाद में डू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डू। डच किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ए से एट, नेम या चाइल्ड। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, दीज, दोज और चिल्ड्रन। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, पेरेंट्स भी प्लूरल है। तो डच का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू का प्रयोग है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नोट, NOT, HV के ठीक बाद में, HV के ठीक बाद में। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, इसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स। आपका दिन शुभ मांगलिक रहे।